Hello students, I am Acharya Lalit. Today in this video we will discuss second part of lesson 2 tsunami. But before starting we will discuss your homework and I hope you must have done your homework. Now see the comprehension check. The first question was Ignatius lost his wife, two children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. And whether the statement is true or false. The first question and the first statement is true. Second question was Sanjeev made it to safety after the tsunami, and this question is false. Third question was Meghna was saved by a relief helicopter. It was also false. Fourth question Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island, and this statement is true. Next, her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. This statement is also true. Now we will discuss the second part, and this is the story of Tilly Smith, a British girl from Thailand. Now see, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Here, Tilly Smith, a British girl who saved many lives when tsunami hit in Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. जबकि उसके इस बहादुरी के कारण बहुत सारे अवार्ड उसको प्राप्त हुए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि वो इंटरव्यू दे और टीवी पर आए. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? ऐसा उसके पेरेंट्स ने क्यों किया? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ टिली स्मिथ. ओके, नाउ सी द टेक्स्ट. नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. यहाँ टेली स्मिथ और उसकी फैमिली जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, थाईलैंड आते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. टिली स्मिथ वॉज अ 10 years old स्कूल गर्ल. टिली 10 साल की एक स्कूल गर्ल है. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी एक छोटी बहन है जो 7 साल की है. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिंग स्मिथ. और उसके पेरेंट्स के नाम पेनी और कॉलिंग स्मिथ है. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये कहानी 2004 की है जब ये लोग थाईलैंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. डेडली यानी काफ़ी भयावह जो सुनामी वेव्स थे वो पहले ही ऑन द वे मीन्स वो आने की तैयारी कर चुके थे, यानी वो आ रहे थे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उस दिन सुबह ही वो लोग अर्थक्वेक फील किए थे जो कि काफ़ी मैसिव मतलब बहुत जो कि काफ़ी भयावह था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. जो समुद्र का जो पानी का जो लेवल था, इट वॉज स्वेलिंग मतलब बढ़ रहा था. स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. यानी जो बीच जो था, जो उसका एरिया था, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था. यानी जो पानी है वो पानी का जो एरिया था वो बढ़ रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. मुझे पता नहीं था कि आखिर वास्तव में क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. उसके फादर को नहीं लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन टिली स्मिथ जो कि 10 साल की लड़की है, उसे समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गलत है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन. और तभी उसका ध्यान
उसके पिछले क्लास के ज्योग्राफी लेसन में चला जाता है। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर, जिस क्लास को उसने इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले अटेंड की थी। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, और अभी जबकि वो थाईलैंड में है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली देखती है कि सी जो है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, यानी उसमें झाग निकलना, बबल्स बनना, और वर्लपूल यानी गोल गोल वाटर वेव्स जो है राउंड राउंड घूमने लगा। सी रिमेम्बर्ड दैट, टिली स्मिथ को याद आता है, दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, और उसे याद आता है कि उसने सुनामी के वीडियो में ऐसा ही होता हुआ उसने देखी थी। दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946, जिसको उसने 1946 में देखा था कि सुनामी कैसे हवाईन आइलैंड को हिट किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसके ज्योग्राफी टीचर ने सुनामी के वीडियो को उसके क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और उसको बताया गया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के कारण आ सकता है, वल्केनोज यानी ज्वालामुखी के कारण, एंड लैंडस्लाइड्स यानी लैंड के यानी पहाड़ों के खिसकने से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और जब उसे आभास हो जाता है वो जोर से आवाज़ करने लगती है, गेट ऑफ द बीच, गेट ऑफ मीन्स खाली कर देना, यानी बीच से मतलब दूर चला जाना। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और फिर वो बातें करती है कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक हुआ है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिक, वो काफ़ी घबरा जाती है। एंड सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, उसकी माँ नहीं जानती है कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेड, उसकी माँ कहती है कि जब उसने अपनी बेटी को देखी कि वो काफ़ी घबरा रही है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो उसे लग जाता है कि कुछ सीरियस यानी कोई स्थिति सामान्य नहीं है, घबराने वाली बात है। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, और टिली के पेरेंट्स टिली को और उसकी 7 साल की छोटी बहन को लेकर बीच से दूर चले जाते हैं। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, एक होटल में चले जाते हैं। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम, इनके साथ बहुत सारे टूरिस्ट भी बीच को खाली कर देते हैं। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, उसके ठीक बाद लगा कि समुद्र का जो वेव है, वाटर है, वो पूरा आ जाता है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्लाने लगी भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ ए होटल, और फिर एक होटल के 3रे मंजिले पर जाकर शरण ले लिया। रिफ्यूज में शरण लेना। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और वो बिल्डिंग काफ़ी मजबूत था क्योंकि ऐसे 3 सुनामी वेव्स को वह बर्दाश्त कर चुका था। इफ दे हैड स्टे ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और तब उन्हें लगा कि अगर हम लोग बीच पे होते तो शायद हम लोग अलाइव यानी जीवित नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, बाद में स्मिथ ने अपने अदर टूरिस्ट से मिले और देखा कि वो अपनी सारी फैमिली को खो चुके हैं। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, तब उन्होंने टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद किया। दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिसके कारण उन्हें पूर्व में सूचना मिल गई और वो अलर्ट हो गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, और जब वो थाईलैंड से अपने स्कूल यानी इंग्लैंड चली जाती है, इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स, और फिर वहाँ जाके अपने क्लास में अपने टीचर्स को, अपने दोस्त को वो इस भयावह कहानी के बारे में बताती है। Here, do the comprehension check.
Why did Tilly's family come to Thailand? First question. Second, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Next question. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? Okay, do the comprehension check. Okay, thank you.